एबी न्यूज की टीम इस समय महाराजगंज जनपद के लोकसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है और ये जो गांव है ये कमासी बुजुर्ग है, कमासी खुर्द है। जनता कितना इस चुनाव को लेकर के किस नज़रिए से देख रही है, गठबंधन का यहाँ पे सिक्का चलेगा या खिलेगा कमल का फूल। आइए हम लोग यहाँ के जनता से ही बात करते हैं। क्या कहिएगा, इस जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है यहाँ के जो सांसद हैं कितना कामों से खुश हैं आप? मैं सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि माननीय पंकज चौधरी जी 30 साल से यहाँ सांसद हैं। हम लोगों को आने जाने में जितनी दिक्कत होती है वो क्षेत्र की जनता ही जानती है। पनियरा से खुटहा से आगे बलिया नाला है जो पकड़ी के बीच में पड़ता है। हम लोगों का आने जाने का यही मुख्य मार्ग है महाराजगंज जिले में जाने का, और 4 साल से पुलिया टूटा हुआ है। 4 साल से माननीय सांसद जी ये पुलिये की तरफ नहीं ताके हैं। तो ये बेरुखी क्यों है, आखिर ऐसी क्या वजह है? वजह अब वही जानते होंगे, विकास तो कोई है नहीं उनका, बस मुद्दा वही मोदी जी के नाम पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो मान लो मोदी जी तो यहाँ आते नहीं है, सांसद वो हैं, तो उनसे आप पूछेंगे ना। सांसद जी तो कभी यहाँ आते नहीं हैं, इस ग्राम सभा में तो कभी नहीं आए होंगे। सरकार कह रही है कि इस समय देश में अमृतकाल चल रहा है, कितना अमृतकाल को आप महसूस कर पा रहे हैं? कौन अमृतकाल बा? जनता महंगाई स्तर हो गई, हर चीज़ से कौन कैसे अमृतकाल कहा जाए? नहीं, जनता कह रही है कि महंगाई है ही नहीं। जनता कह रही है हाँ, लोग तो ये कह रहे हैं, खास करके भाजपा कह रही है कि कहाँ कोई महंगाई है। भाजपा का लेना है। आपको कहीं महंगाई मिली, कहीं दिखाई दे रही है? हर चीज़ की महंगाई है। क्या महंगा है? अब दाल, तेल, और किस चीज़ में कहेंगे, हर चीज़, डाई, यूरिया, हर चीज़ के भाव बढ़ गई। आप एक किसान भी हैं और ये जो महाराजगंज का क्षेत्र है कृषि बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। किसान के रूप में अगर सरकार से आपने जो उम्मीद लगाई थी कितना पूरा हुआ? कुछ नहीं पूरा है। कौन किसान सम्मान निधि मिल रही है आपको? हाँ, किसान सम्मान निधि हमारा तो नहीं मिल है, पता नहीं क्या है, बाकी घबरा हो ज़्यादा कभी कभार, लेकिन मिल रहा है। यूरिया का जो बोरा आता था उसमें 5 किलो कम हो गया है। हाँ, ऐसा है? हाँ हो गया, कम हो गया। सही है। हाँ, दाम वही है, अब कम हो गया हर चीज़ का। एक लीजिए बिस्कुट ले लीजिए, उसमें 1200 आता था, अब देखिए इतना अब कम हो गया और दाम उतना ही हो गया। दाम वही है, बस हाँ। क्वांटिटी घट गई। हाँ, क्वांटिटी घट गई। क्या कहेंगे आप चुनाव को लेके? चुनाव को लेके हम तो बहुत कुछ कहेंगे। ऐसा है, इतना 30 साल ये संसद रहे, वकील एक ठो चौकीदार के एक भर्ती नहीं कराए। हमारे बेजुरा जान है, लड़के जौन है बेकारी जौन है घूमत हैं। भ्रष्टाचार पर सरकार बहुत दम भरती है कि हमने भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस कर दिया, जीरो कर दिया है, ऐसा लग रहा है? भ्रष्टाचार जीरो नहीं हुआ, अब ज़्यादा हो गया है, दुगना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अमृतकाल में भ्रष्टाचार बढ़ गया। उन्हीं के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। किसी को घर नहीं बनने देते हैं, किसी को राह नहीं चलने देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आवास तो इसी सरकार में मिला है। आवास नहीं मिला है, यहाँ आवास नहीं मिला। आवास है, शौचालय है, सरकार इसी को बात कह रही है कि हमने सबको दिया है। नहीं, हम लोग को तो अपने खुद बनवाए शौचालय, और नहीं तो वो पता नहीं वीडियो निकाल के पैसा खर्च कर दिए कि प्रधान इसका भी कुछ पता नहीं है। नहीं, हम लोग क्या कहेंगे, ये देखा जा रहा है चुनाव को लेकर कि जनता को एक बार मौका मिलता है 5 वर्षों में अपने अधिकार का प्रयोग करने का। गठबंधन का क्या माहौल है यहाँ? गठबंधन का 1 नंबर का है माहौल। यहाँ गठबंधन जीतेगा? जीतेगा। अच्छा, जो पहले से ही 30 वर्षों से यहाँ शासन में हावी है उसका सिक्का नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आप एक युवा है, युवा के रूप में सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं? देखिए, ये निकम्मी सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं करती है। ये सरकार कहती है हमने शौचालय दिया, क्या शौचालय से हमें भोजन मिल जाएगा? जब हमारे पास रोजगार होगा, हम पैसा कमाएंगे तो शौचालय के हम कुछ भी बनवा सकते हैं, हवाई जहाज, प्लेन, ट्रेन सब खरीद सकते हैं। जिस प्रकार उन्होंने अडानी अंबानी को ट्रेन बेच दिया, प्लेन बेच दिया, सभी सरकारी सेक्टर को प्राइवेट कर दिया। अगर हमारे पास पैसा होगा, रोजगार होगा तो हम भी ट्रेन और प्लेन खरीद सकते हैं। लेकिन ये निकम्मी सरकार केवल अडानी और अंबानी के बारे में सोचती है, किसी भी युवाओं के बारे में नहीं सोचती है। नहीं, अगर युवाओं के बारे में नहीं सोचती तो सरकार ये क्यों कहती कि आप आत्मनिर्भर बनिए? देखिए, ये सरकार जो है ये इसलिए आत्मनिर्भर बोलती है, ये केवल अंबानी और अडानी को बोलती है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को पीछे ढकेल देंगे। युवा जब बेरोजगार होगा
आगे पढ़ाई नहीं करेगा। जो युवा पढ़ाई नहीं करेगा इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएगा। इसलिए ये पढ़ाई बेरोजगारी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि लोग जब बेरोजगार होंगे तो उनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आवाज़ नहीं उठाएंगे। लेकिन आज की जनता समझ चुकी है। आने वाली 1 जून को हम लोग इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इन जुमलेबाजों को देश से बाहर उखाड़ के फेंकना है। इस बार जब 4 जून को मतगणना की गिनती होगी, जब इंडिया सरकार बनेगी, तो कांग्रेस के बनाए गए हॉस्पिटल में इन जुमलेबाजों का इलाज चलेगा। आपके सामने मैं जिस प्रकार निर्भीक होकर बोल रहा हूँ, आज के 6-7 दिन पहले मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहा था। इस निकम्मी सरकार ने मुझे जेल भेजने का काम किया, लेकिन यही वीरेंद्र चौधरी हमारे प्रत्याशी हैं जिन्होंने हमें बेल पे बाहर लेके आया। और आज मैं फिर यहाँ के तमाम जनता से कहता हूँ, युवाओं से कहता हूँ, महिलाओं से कहता हूँ, अब अपने सम्मान को बचाइए। युवा अपने रोजगार के लिए लड़िए। जो हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उनसे कहते हैं अगर आपको महंगाई से निजात पाना है, कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए, इन निकम्मों को बाहर फेंक दीजिए। 2014 में अच्छे दिनों का वादा करके सरकार सामने आई थी भाजपा के नेतृत्व में। कितना अच्छा दिन दिखाई दे रहा है। देखिए, मोदी जी 2014 में चुनाव हुआ तो बोलते थे जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 300 रुपये गैस सिलेंडर का दाम कर देंगे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 265 रुपये सब्सिडी खाते में आते थे, तो इन्होंने बताया कि केवल हम 300 रुपये में सिलेंडर देंगे, सब्सिडी भी देंगे। अब 300 की बात क्या करें, सब्सिडी तो पूरा ये खा गए, अडानी अंबानी को दे दिए, और जो रेट है उसको आसमान पे चढ़ा दिया है। किसी भी चीज़ को देख लीजिए, शिक्षा पे देख लीजिए, किताबों पे टैक्स लगा दिया इन्होंने, खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स लगा दिया। गरीब का अनाज है तो उसका रेट नहीं मिलता है, लेकिन अगर अडानी अंबानी का सामान है उस पर 18% 28% टैक्स लगा करके देश की जनता को ठगने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पता ये चल रहा है कि आपके भाई यहाँ से प्रत्याशी हैं गठबंधन के, चौधरी बनाम चौधरी का माहौल बन गया है। देखिए, वो बड़े चौधरी हैं और इस जनपद में बड़े चौधरी तो है ही नहीं। उनकी रिश्तेदारी इस जनपद में क्या अगल बगल की कहीं किसी भी जनपद में नहीं है, बस्ती में है उनकी रिश्तेदारी, और वो भी बड़े चौधरियों में होगी। हम लोगों की रिश्तेदारी इस जनपद के बहुत से गांव में है और हम छोटे चौधरी हैं जो गांव से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है। और यहाँ का चौधरी खेती से जुड़ा हुआ है, न कि व्यापार से, ज़्यादा व्यापार से नहीं जुड़ा है। चौधरी का मेन काम खेती है। गठबंधन का प्रभाव कितना दिख रहा है? गठबंधन का प्रभाव तो 70% एकदम सतह पे दिख रहा है कि 70% लोग गठबंधन के साथ, बकिया अन्य के साथ। अगर कोई व्यक्ति लगातार 6 बार सांसद रहा है तो कहीं ना कहीं उसे जनता का विश्वास प्राप्त है, तभी इस बार कितना चुनौती दिख रही है? देखिए, विश्वास जनता का नहीं था, विश्वास समीकरणों पे था। समीकरण में वो हमेशा भारी होते थे दूसरे से। यहाँ कई दल के लोग लड़ जाते थे, और यह कुर्मी बाहुल जिला है जिसमें कुर्मी अच्छी संख्या में उनको वोट देके विजयी बना देता था, और साथ में और वोट बीजेपी का प्रतिबद्ध मतदाता देता था। अब तो हमारी जात के लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो बहुसंख्यक रूप में 70 से 80% मेरे साथ हैं, उनका साथ छोड़ के बाहर हो गए हैं। जब नीचे की जड़ ही ख़त्म हो जाएगी तो पेड़वा कहाँ से रहेगा? ज़मीनिया उनका ख़त्म हो गई, ज़मीनिया चौधरी रहा, चौधरी हमारे साथ हो गया। जो छोटा चौधरी है, गांव का चौधरी है, गरीब चौधरी है, वो छोटे चौधरी के साथ हो गया। अब बड़े के साथ, उनके साथ बैठ के खाना खा पाएगा छोटा चौधरी? पानी पी पाएगा? उनके ड्राइंग रूम में जाने की हिम्मत नहीं होगी। छोटे चौधरी की चप्पल निकाल के जाना पड़ेगा। तानाशाही की तरह है उनका ड्राइंग रूम, जहाँ जूता और चप्पल निकाल के अंदर जाएंगे लोग। आपकी बातों से सुनकर के ऐसा लगता है कि जिस समीकरण पर वो जीता करते थे, उस समीकरण को आपने हाईजैक कर लिया। समीकरण तो हमारे साथ हो ही गया है। जब जो उनका बेस था वो मेरा बेस है, और बकिया यहाँ की जनता। मैं लोकल हूँ ना, महाराजगंज का हम लोग हैं ना, हम गोरखपुर के नहीं है ना। उनका मूल निवास तो यहाँ नेपाल में है, वो तो भारत के निवासी ही नहीं है, ज़बरदस्ती निवासी बने। आपने देखा होगा जब पहली बार जीते थे 91 में, तो उनके ऊपर मुकदमा था। नेपाल सरकार ने किसी तरह से उनको बचाया कि यहाँ के मूल निवासी नहीं है, कारण कि हमारे यहाँ के सांसद जाके एक आदमी बन गया, इसलिए नेपाल सरकार ने उसको थोड़ा उनका पक्ष लिया। नहीं तो वो उसी समय ख़त्म हो गए होते, दोबारा लड़ने का चांस ही नहीं होता। हम तो महाराजगंज के मूल निवासी हैं हम लोग। पहली बात तो महाराजगंज बनाम बाहरी का है। अच्छा, ये भी एक समीकरण काम कर रहा है कि महाराजगंज का जो स्थानीय प्रत्याशी है और एक बाहरी प्रत्याशी है, तो जनता का मूड इधर ही शिफ्ट हो रहा है। अगर लोगों को मिलना होगा तो गोरखपुर कहाँ जाएगा, लखनऊ कैसे जाएगा, दिल्ली कहाँ जाएगा? हम तो यहीं बैठते हैं पेड़ के नीचे अपने घर में आराम से। ड्राइंग रूम भी नहीं है मेरा, आराम से हम लोग बैठते हैं जैसे लोग गांव में बैठते हैं,
खटिया बैठ गए, चरपाई बैठ गए, तख्ता बैठ गए, मुचिया बैठ गए, ज़मीन पर चट्टी लगा के बैठ गए। वास्तव में जनता इनके साथ कितना है और ये कितना भरोसे पर खरे उतरेगी, वो 1 जून को पड़ने वाले मतदान की संख्या से पता चल रहा है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें एबी न्यूज़।